हेलो दोस्तों, राम राम सारियाना है। तो सभी कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोपहर का टाइम हो चुका था, हमारा खाना पीना सब कुछ बन चुका था और हमें करनी थी थोड़ी सी सफाई बाहर की। आप लोग देख सकते हो कितना गंदा दड़ा है, क्योंकि पत्ते गिर जाते हैं रोज़ाना, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो गई है यहाँ पर। और फिर मैंने सोचा आज हम कर देते हैं सफाई अच्छे से। और ये देखिए, फिर मैं लकड़ियों को संभालने लग गई थी। मैंने कहा इन्हें संभाल देते हैं आज। और बहुत ही ज़्यादा काम था घर पे भी, तो तब से सुबह से काम ही करने लगी थी। लिपाई की थी मैंने उधर वाली, आज इधर वाली नहीं की है। और कल जब भी लिपाई करूँगी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। इस सारे व्लॉग में नहीं दिखा पाई हूँ, इसलिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। और फिर हम लकड़ियों को रखने लग गए थे सभी को। मैंने कहा यहाँ से लकड़ियाँ उठा दूँगी सभी को, और फिर यहाँ पे कुछ भी कबाड़ा नहीं रहने दूँगी। सामने कुछ भी ज़्यादा कबाड़ा अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से फिर मैं एक एक करके सभी लकड़ियों को रखने लग गई थी। बहुत सारी लकड़ियाँ थी यहाँ पे पतली पतली। मैंने सभी अब रोटियों के लिए रख लूँगी अभी ना, क्योंकि अभी तो सर्दियों में तो कुछ काम है नहीं और रोटियाँ ही बनेंगी अब तो इनसे, क्योंकि अब तो सर्दियाँ जा चुकी हैं ना। जैसे आग जलाने लायक अब इतनी ठंड नहीं बची है, मानते हैं थोड़ी बहुत ठंड है अभी, पर अभी इतनी ठंड नहीं है, आप लोग जानते हो। और ये दुपट्टा था, मम्मी का दुपट्टा था। मम्मी जी ने लकड़ी लेने गई थी तो दुपट्टे से लकड़ी बांध के ले आई थी, और दुपट्टा बिल्कुल साजा है। फिर मैंने कहा ये धुल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, तो मैंने वहीं पे टांग दिया धुलने के लिए। फिर इस कट्टे में रखी हुई थी फटी हुई लकड़ी, जो हमने बड़ी मोटी वाली लकड़ी फटवाई थी सर्दियों में झाड़ू तापने के लिए। और ये थी हमारी जिसपे हम तापते थे, बरौसी बोलते हैं इसे, वो थी। और ये देखिए सारी मैंने लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली है। अभी इन्हें बांधना है बस मुझे अच्छे से, और अच्छे से नहीं बांधूंगी तो लकड़ियाँ इधर उधर को निकलेंगी, इस वजह से फिर मैं अच्छे से बांधूंगी इसे रस्सी को, ताकि लकड़ियाँ इधर उधर ना निकलें, इस वजह से। और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बांधने में, वो पूरे हाथों में लग गई थी, मेरे छिल गए थे पूरे हाथ इससे। पता नहीं कैसे, कांटे तो थे नहीं लकड़ियों में, फिर भी हाथ छिल गए थे, पता नहीं क्या हुआ था ऐसा, इस वजह से। और हवा चल रही थी, आप लोग देख सकते हो, हवा भी चल रही है काफ़ी ज़्यादा तेज़। और फिर मैं रख दूँगी लकड़ियों को उधर उठा करके एक तरफ, फिर यहाँ से करूँगी सफाई करने का नंबर लगाऊँगी अब मैं। तो देखिए फिर लकड़ियाँ निकल आई तो उसमें से वो भी मैंने इसी में उर्स के रख दी अच्छे से। और फिर मुझे ये लकड़ियाँ देखिए कितनी है, ये छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं, और उधर मोटी वाली भी है, उन्हें भी उठाऊँगी अभी। उधर से बिल्कुल साफ ही करना है, मतलब ऐसा लगे बिल्कुल सामने आमने सामने कुछ भी कर लो, वहाँ पे कुछ भी रख लो अच्छे से, अपना कुछ भी रखना है सामान अच्छे से रख जाए वहाँ पे, इस वजह से। और जिनको बाथरूम वाली छत पे पहुँचा दूँगी सभी लकड़ियों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग पर खटक रही है ये मुझे। मैंने कहा इन्हें जल्दी से रखना है, बस कभी भी टाइम मिल जाए उसी दिन रखना ही है। तो ये हमें कपड़े वगैरह भी डले हुए थे, गिर रहे थे बार बार, फिर मुझे रखने पड़ रहे थे। और फिर मैं रख दिए कपड़े वगैरह सब कुछ उठा करके। फिर सौरभ भाई करने लगे थे काम मेरे साथ आकर के। मैंने कहा लकड़ियों को रखवा दो उधर चढ़ रही थी शिवानी ऊपर बाथरूम की छत से, और फिर कपड़े गिर गए थे तो फिर मैंने कपड़े उठा करके रख दिए उधर ही। और फिर मैं लकड़ियों को बनवाने लगी थी सौरभ के साथ, और शिवानी चढ़ गई है छत पर। ये देख लीजिए आप लोग, शिवानी छत पर गई है। छत पर बहुत सारा सामान है, मैंने कहा झाड़ू लगा दे छत पे, फिर उसने नहीं लगाया। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं लगाई तो बाद में वैसे भी झाड़ू लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारे पत्ते गिरेंगे। फिर उसने झाड़ू नीचे फेंक दिया, नहीं लगाया। फिर मैंने कहा चल रहने दे, कोई बात नहीं है। फिर मैं जल्दी से उठा करके इन्हें रखवाने लगी। मुझसे नहीं उठ रही थी, मैं उठा रही थी बार बार, नहीं उठ रही थी। तो भाई बोला नहीं उठ रही है तो क्यों ज़बरदस्ती कर रही है बार बार उठी जा रही थी, मुझे हंसी आ रही है। अब ये सोच कर मैं कैसे उठा रही थी, उठ भी नहीं रही थी मुझसे। और फिर ये वाली भी है, पर ये मुझे एक एक करके देनी पड़ेंगी, क्योंकि एक साथ नहीं दे पाऊँगी, हाथों में लग जाएगी, हाथ पैरों में, इस वजह से। और ये देखिए कितनी मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं, ये भी नहीं दे पा रही थी। फिर शिवानी कहती लगी मेरी लगी हाथ में, फिर सौरभ ने फिर से पकड़ी होगी तो सिर पे मारेगी क्या मेरे अभी। और ये देखिए फिर पतली पतली भी लकड़ियाँ हैं, फिर जल्दी जल्दी से इन्हें भी दे देते हैं, काम फ्री करते हैं। और ये देखिए केले के पत्ते, अमरूद के पेड़, केले के पेड़, अनार के पेड़, पालक, मेथी और धनिया, और क्या है गोभी भी है, और क्या है गेहूं के पेड़ भी हैं थोड़े से, जो हमने होली के लिए करे थे, पर उन्हें गैया खा जाती है, रोज़ाना ख़राब कर जाती है। और खेत में आलू भी हैं, आप लोगों को पता है। ये देखिए पतली पतली लकड़ियाँ बची हैं यहाँ पर सभी, और मोटी मोटी तो हमने रख ही दी है ऊपर।
आप लोगों को पता है। और मम्मी घूमने लगी थी बाग में ठंडे ठंडे में, मज़ा आ रहा था मम्मी को घूमने में। उधर इधर दोनों घूम रहे थे माँ बेटे, क्यों खाट रखनी थी, वो पड़ रहा था ना धूप में। अब धूप निकलती है तो वो धूप में पड़ लेता, नहीं तो वैसे तो वो ठंड में ही पड़ता रहता था चादर ओढ़ के, और कम्बल ले लिया करता था वो, तो कमर से पढ़ लिया करता था। तो अब तो धूप निकल आई है तो मम्मी बोलती है धूप में भी पढ़ लिया कर, धूप में अच्छा रहेगा। उसके थोड़ी तबीयत से भी ख़राब हो गई, उसके गंसुआ भी हो गए हैं गालों पर, इस वजह से। तो देखिए फिर मैंने ये एक साथ सभी लकड़ियाँ दे दी हैं ऊपर की तरफ, फिर जो 2 डंडे से बचे थे ये भी मैंने ऊपर की तरफ फेंक दिया। इतने में वो नीचे उतर के आ गई थी, तो फिर मैंने खुद ही फेंके अपने हाथों से। और फिर भी एक कट्टा रह गया, आप लोगों को दिख रहा है, उसमें फटी हुई लकड़ियाँ हैं वो रह गई। फिर मम्मी से फिर मैं झाड़ू लगाने लगी, फिर मुझे भी याद नहीं था कि ये रह गई हैं, ये भी ऊपर पहुँचवानी है। फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी से अब मैं झाड़ू लगा के फ्री होती हूँ। और ये देखिए कितना मतलब हवा चल रही थी, झाड़ू लगी तो लगे कैसे, मैं यही सोच सोच के परेशान थी। फिर भी मैं लगा ही रही थी, मैंने कि जल्दी जल्दी लगा देती हूँ। बहुत ही पत्ते थे, कूड़ा तो ऐसा कुछ नहीं है, बस पत्तों का ही कूड़ा है, फिर भी पत्ते साफ़ हो जाते हैं, फिर भी बहुत सफाई लगती है। आप लोगों को पता हुई ये बात। जिन जिन के घर पे नींव है वो कमेंट करके ज़रूर बताना कितने परेशान हो जाते हैं जब पत्ता जड़ होता है। बस आप लोग झाड़ू लगाइए, झाड़ू लगाते फिर से पत्ते पूरे दिखेंगे, ऐसा लगेगा झाड़ू लगाए नहीं आज, ऐसा होता है हमारे साथ। तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ी देर पहले झाड़ू लगाया और कैसे पत्ते हो गए पूरे में। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो कम आवाज़ चली, तेज़ आवाज़ चलती है तो इतना ज़्यादा कूड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा कूड़ा होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और मेरी कमर में भी दर्द होने लग गया था झाड़ू लगाते लगाते। मम्मी कहती थी क्यों लगा रही है, फिर मैंने कहा मम्मी साफ सफाई भी अच्छी लगती है, ऐसे नहीं अच्छा लगता है इस वजह से। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं लगा दूँगी झाड़ू। और फिर देखिए मैं जल्दी जल्दी से झाड़ने लग गई थी। फिर मैंने इधर झाड़ करके लकड़ियाँ को उधर रखूँगी पहले, तो मैं ये कट्टा रह गया, मैंने सोचा फेंक दूँगी पर नहीं फेंक पाया। तो फिर मैंने सोचा कि और दूसरा काम करते हैं कुछ, तो फिर मैंने उधर लकड़ियाँ रख दी, सब कुछ उधर रख दिया। और फिर इधर कूड़ा रह गया था बस भरने को, अब कूड़े को भर लेंगे, बाल्टी को वहीं रख देंगे और कूड़े को भरेंगे। ये है बड़ा सा बोरा, इसमें बहुत सारा कूड़ा आ जाएगा, तो इसी में भर लेंगे पूरे कूड़े को। तो ये देखिए छोटी छोटी सी लकड़ियाँ थी, मम्मी कह रही थी इन्हें बीन लियो काम आ जाएंगी कुछ भी, तो मैंने कि ठीक है मैं बीन लूँगी इनमें से। तो फिर मैं लकड़ियों को बीनने लग गई थी इनमें से। तो देखिए मैंने बीन के उधर रख दूँगी, मैंने कि शाम को काम आ जाएंगे, आग धुआ के लाएंगे तो उसमें काम आ जाएंगे। तो ये बोरा है और बोरे में बहुत सारा कूड़ा आ जाएगा, तो उस वजह से मैं ऐसे भर के ले जाऊँगी बोरे में कूड़ा। मम्मी कह रही थी ऊपर की तरफ भले, मैंने कि नहीं इसमें जगह है अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ और भी अच्छे से भर जाएगा। तो फिर मैं अंदर की तरफ भी भरने लग गई थी। और मम्मी और सब लोग बैठे हुए थे धूप में, धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है, बहुत मतलब 5-6 दिनों से ऐसी अच्छी धूप निकल रही है कि धूप से उठने का मन ही नहीं करता। तेज़ तो लगती है पर अच्छा लगता है धूप निकलती है तो। और 1 महीने तो पूरे जनवरी के महीने तो इस बार तो धूप निकली ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया ऐसा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है इस बार। तो इतनी सर्दी पड़ी है, इतनी सर्दी पड़ी है बहुत ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ी है तो इतनी ज़्यादा ही आप लोगों को पता है कि जितनी सर्दी पड़ती है उससे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी भी इस बार बहुत पड़ने वाली है, तो तैयार है ना गर्मी झेलने के लिए। और गर्मी पड़ेगी तो पड़ेगी, उसके बाद बारिश भी इतनी होगी कि आप लोग परेशान हो जाएंगे। बारिश से काम धंधे और नहीं चलते हैं, आप लोगों को पता है ये बात, घर में बैठना पड़ता है इसीलिए। और ये देखिए मेरा कूड़ा भर चुका है, थोड़ा सा ही रह गया है, जल्दी जल्दी से भर देते हैं। पूरी आप लोगों को देख रही होगी पहले कैसा था अब कैसा है, जैसे सफाई करने के बाद कुछ अलग दिखता है, सफाई से पहले कुछ अलग दिखता है, आप लोगों को पता होगी ये बात। तो देख लीजिए जहाँ भी आप लोग साफ़ सफाई करोगे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे कहीं भी कर लो। मैंने इधर रख दिया साइड में, मैंने किसे थोड़ी देर बाद फेंक देंगे हम। तो देख लो अब पहले से ज़्यादा अब अच्छा लग रहा है, पहले अच्छा लग रहा था। तो हमारा झाड़ू लग चुका है, तो आज यहीं तक व्लॉग बनाएंगे, बस ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ी पट्टियाँ गंदी हो रही थी, मैंने कहा सब पूरे को झाड़ देते, फिर उसके बाद अपने हाथ धोएंगे। तो हाथ धोते धोते आप लोगों से विदा लेते हैं। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। काम धंधे में इतना बिजी हो गई कि आप लोगों को लिपाई भी नहीं दिखा पाई। देखिए मैंने पूरे में लिपाई की थी पूरे में। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यार से कमेंट करना ना भूलना। बाय बाय।